चलो तो कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं कि 15 के कुछ एलिमेंट के प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ और मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम देखने वाले हैं उन कंपाउंड को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, कि लाइक आज हम उनके कुछ कंपाउंड की प्रिपरेशन देखने वाले हैं, जैसे डाइनाइट्रोजन की और अमोनिया की, कि उनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमने बेस पी ब्लॉक एलिमेंट का सिर्फ एनसीईआरटी लेके चलना है, और जितने भी 2-3 प्रिपरेशन के मेथड हैं तुम इसके अंदर से एक दो प्रिपरेशन के मेथड कर लेना, बट हाँ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से कर लेना कि नाइट्रोजन किस तरह से केमिकल रिएक्ट करता है दूसरे केमिकल के साथ, उन सबको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम डाइनाइट्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड क्या है कि हम एक्वस अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दो सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो बस इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करो, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो क्या सिंपली एन एक अच्छा आयन है, एक अच्छा मेटल है, और क्लोरीन एक अच्छा नॉन मेटल है। तो ये क्या करेंगे, अच्छा आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl। ठीक है, साथ में देखो इधर हाइड्रोजन 4 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, तो इधर मैक्सिमम कितने पानी के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, टोटल 2 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो। अब बचा तुम्हारा क्या, 2 नाइट्रोजन, बस 2 नाइट्रोजन को निकाल दो, तुम्हारा डाइनाइट्रोजन बन गया। सिंपली सॉल्ट बनाओ, पानी के मॉलिक्यूल निकालो, हमारी नाइट्रोजन गैस निकाल दो। ठीक है, और जब भी इस प्रोसेस के दौरान ना कुछ इम्प्योरिटी निकलती है साथ में, वो कौन सी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो भी अब इम्प्योरिटी होती है इनको किस तरह से हटा सकते हैं, ये जो भी नाइट्रोजन गैस निकली है हम एक सॉल्यूशन से पास कर देते हैं। वो सॉल्यूशन क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों के मिक्सचर से जब भी नाइट्रोजन गैस को पास करते हैं तो जो भी इम्प्योरिटी साथ में होती है वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो सिंपली इस मिक्सचर से हम पास करते हैं और जो भी ये दोनों इम्प्योरिटी होती हैं वो निकल जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। एजाइड क्या होता है हमारा, N3 जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, एजाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एजाइड। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, सोडियम एजाइड को हीट कर दो और हमारा क्या निकल जाएगा, सोडियम प्लस में नाइट्रोजन गैस। सोडियम एजाइड को हीट कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा, बेरियम प्लस में नाइट्रोजन गैस। तुम्हारे माइंड में आया होगा कि सर इधर तो Na है और इधर Na3 का होल्ड वाइज है। इसका रीज़न क्या है कि बेरियम पे वैलेंसी +2 का चार्ज होता है, Na पे +1 का चार्ज होता है, इस वजह से बेरियम नाइट्राइड का होल्ड वाइज होता है। ठीक है, तो इसको हीट करा, हमारा क्या निकल गया, बेरियम प्लस में नाइट्रोजन गैस। और ये मेथड ना बड़ा सही होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन होती है ना काफ़ी ज़्यादा प्योर अमाउंट में मिलती है। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट लो, ये अमोनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, इसे हीट करो, क्या क्या निकल जाएगा हमारा, N2H2O Cr2O3। सबसे पहले क्या करो, पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो। मैक्सिमम पानी के मॉलिक्यूल कितने निकल सकते हैं, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर से लो, कितने पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, 4। बचा गया हमारा क्रोमियम, और कितनी ऑक्सीजन बची, 3। ठीक है, Cr2O3 निकल गया इधर से क्रोमियम और बची हुई ऑक्सीजन के साथ, और साथ में हमारा क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई। ठीक है बच्चों, सिंपल है। और हाँ, बस 1-2 मेथड तुम प्रिपरेशन के देख लेना, चाहे तो सारे मत देखो क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है, कहाँ तक याद करोगे। तो बस एक ही मेथड देख लेना, ये प्योर नाइट्रोजन वाला, 1-2 तुम मेथड देख लो, सफिशिएंट है प्रिपरेशन के, बट केमिकल रिएक्शन को हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उनकी नाइट्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो। सबसे पहले तो कलरलेस गैस होती है, ओडोरलेस गैस होती है, न्यूट्रल होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, और नॉन टॉक्सिक गैस होती है, कि यानी कि जहरीली गैस नहीं होती, कलरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और टेस्टलेस होती है। पूरे तुम्हें मालूम है कि 75% एटमॉस्फेयर ही नाइट्रोजन गैस से बना है, तो अगर ये हार्मफुल होती तो हम कैसे ही जी पाते हैं ना, तो टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, और इट इज़ वेरी स्टेबल गैस एज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इनर्ट गैस होती है। इसका रीज़न क्या है कि ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है कि इसको तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल गैस होती है। ठीक है, और इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप। इसके 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, कौन थे, 49 एंड 59। आइसोटोप कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। तो 2 तरह के इसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है बच्चों, अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं डाइनाइट्रोजन की। जब भी डाइनाइट्रोजन को मेटल के साथ मिलाते हैं ना, तो क्या फॉर्म होता है, नाइट्राइड फॉर्म होता है। कि जैसे लिथियम को हमने क्या करा, नाइट्रोजन के साथ फॉर्म करा, क्या फॉर्म हो गया, लिथियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन पे जनरली मेटल के साथ कौन सा चार्ज आता है, -3। ठीक है, तो बस क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, तुम्हारा क्या आ गया, Li3n, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, और देखो नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल है, तो जब ये दूसरे नॉन मेटल क्या रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है वो देखते हैं। और जनरली ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर भी होती है। ऐसे नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ भी मिलाया, क्या फॉर्म हो गया, अमोनिया। ठीक है, ये हिबर्ट प्रोसेस होता है, इसे हम अच्छे से अमोनिया में देखने वाले हैं। और जब भी N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पे, 2000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तो क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले, क्या फॉर्म कर लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
और यूसेज देख लो जल्दी से डाई नाइट्रोजन का। सबसे पहले तो बनाने में काम आती है और साथ ही रेफ्रिजरेंट का भी काम करती है कि फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है कि फूड मटेरियल हो गया या जितने बायोलॉजिकल मटेरियल हो गए उन सबको प्रिजर्व करने में भी ये मदद करती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन अच्छे से देख लेना और एक प्रिपरेशन अच्छे से देख लेना, इतना सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अमोनिया की। ठीक है, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो, एक तो यूरिया से बन सकती है। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, जो कि तुम खेतों वेतों में भी हम यूज़ करते हैं। यूरिया को जैसे ही पानी के साथ मिलाते हैं क्या फॉर्म हो जाता है? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट की ना एक खास बात होती है कि अमोनियम कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता है, जब भी डिकम्पोज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पानी निकला, साथ में क्या निकल गया? अमोनिया। यूरिया को पानी के साथ रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला? अमोनियम कार्बोनेट। और जब उसे डिकम्पोज करा क्या फॉर्म हुआ? अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका? फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं कि जब भी अमोनियम आयन को किसी दूसरे आयन के साथ मिलाएंगे वो क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को जब भी हम बेस के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया मिल जाती है। तो देखो सिंपली क्या हुआ, हमने अमोनियम क्लोराइड को मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा बेस है। तो देखो रिएक्शन कैसी हुई। कैल्शियम एक अच्छा कैटायन फॉर्म करता है, क्लोरीन एक अच्छा एनायन फॉर्म करता है। ये दोनों मिले क्या फॉर्म कर लिया? कैल्शियम क्लोराइड, एक बढ़िया सॉल्ट फॉर्म कर लिया। साथ में पानी निकल गया और साथ में क्या निकल गया? अमोनिया। सिमिलरली सोडियम एक अच्छा कैटायन है, SO4 एक अच्छा एनायन फॉर्म करता है। ये दोनों मिले क्या फॉर्म कर लिया? एक सॉल्ट फॉर्म कर लिया। साथ में क्या निकल गया? पानी निकल गया, अमोनिया निकल गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपली रिएक्शन हो गई। अगला देख लो हेबर्स प्रोसेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पे क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। तो देखो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया बनता है सबसे पहले, तो याद रखना। इसके अंदर क्या होता है? N2+ में हाइड्रोजन गैस मिलते हैं, क्या फॉर्म कर लेते हैं? NH3 फॉर्म कर लेते हैं। और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है और इसके अंदर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की नीड होती है। इसके अंदर प्रेशर ऑलमोस्ट कितना यूज़ होता है? 200 ATM। और टेम्परेचर कितना यूज़ होता है? ऑलमोस्ट 700 केल्विन। ठीक है, और ये ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि इसके अंदर हीट निकलती है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए लो टेम्परेचर फेवर्ड होता है। लो टेम्परेचर फेवर इसलिए होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो रेट स्लो हो जाएगा, इसलिए लो टेम्परेचर इसके अंदर फेवरेबल होता है, हाई प्रेशर इसके अंदर फेवरेबल होता है। तो ना हाई प्रेशर क्यों फेवरेबल होता है? लीच-चैटरले प्रिंसिपल के हिसाब से। वो क्या बोलता है कि इधर मोल्स ज़्यादा इधर कम है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए लीच-चैटरले प्रिंसिपल की भी इधर बात आती है। इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है इस रिएक्शन के अंदर? आयरन ऑक्साइड। और उसके अंदर छोटे छोटे अमाउंट डाल देते हैं K2O के, पोटेशियम ऑक्साइड के और एल्युमिनियम ऑक्साइड के, A2O3 के। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ इन दोनों को मिला देते हैं और एक कैटलिस्ट बढ़िया काम करता है इधर। और साथ साथ हम रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए हम प्रमोटर का यूज़ कर लेते हैं। प्रमोटर क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट वगैरह होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं कि कैटलिस्ट और अच्छे से काम करे। ठीक है, तो इधर प्रमोटर कौन सा यूज़ होता है? मोलिब्डेनम। ठीक है, और ये किस लिए काम आता है? फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब शेप और हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं तुम्हारा अमोनिया का। अमोनिया की शेप कैसी होती है? ट्रायोगोनल पिरामिडल। NH3 की अमोनिया की एक ऊपर लोन पेयर होता है और नीचे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107.8 डिग्री के आसपास, यानी कि बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होती है? sp3। एडिशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की, वैलेंस ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं, तो इतनी इसकी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी? sp3। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं अमोनिया की जल्दी से। अमोनिया देखो, एक तो कलरलेस गैस होती है और इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तीखी स्मेल होती है, कि इरिटेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, इट इज़ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। और इट इज़ लाइटर देन एयर, ये एयर से भी हल्की होती है, इतनी हल्की गैस होती है। इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि इस गैस को हम इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होती है, इसलिए इसको लिक्विफाई करना आसान होता है। और साथ ही साथ इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, कि पानी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, ये केमिकल के साथ ही किस तरह से रिएक्ट करती है। सबसे पहले देखो, जैसे अमोनिया को पानी में मिलाते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करती है। इसका रीज़न क्या? NH3 को पानी में मिलाएंगे, क्या फॉर्म होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाता है? अमोनियम आयन में, साथ में OH नेगेटिव आयन में। तो इसलिए इसका जो भी सॉल्यूशन होता है वीकली बेसिक होता है। और ठीक है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड, कि जब भी अमोनिया को हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। तुम्हें मालूम होगा एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया एक बेस है, HCl एक एसिड है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्ट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, NH4OH को, जब भी हम रिएक्ट करते हैं मेटल सॉल्ट के साथ, क्या फॉर्म करते हैं? वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड का। जरा इस रिएक्शन को देखो, इसका क्या मतलब है? FeCl3 क्या है? एक मेटल का सॉल्ट है
अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाया, देखो NH4+ एक बढ़िया कैटायन फॉर्म करता है, क्लोरीन एक बढ़िया एनायन फॉर्म करता है, दोनों मिल जाएंगे क्या फॉर्म हो जाएगा NH4Cl, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा FeOH3, ये क्या बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं, मान लो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर नीचे बैठ गया, मिट्टी की तरह नीचे बैठ गए, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी हम मेटल सॉल्ट को जब भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिलाएंगे क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और साथ में सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली हमने जिंक सल्फेट को जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, क्या फॉर्म हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, साथ में ये दोनों अच्छे आयन मिल गए और साथ में अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो गया। और हाँ, कहीं कहीं पे ना फेरिक हाइड्रोक्साइड को इस तरह से भी लिखा होता है Fe2O3.XH2O, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। एज अमोनिया नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर, सो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज लुईस बेस। क्योंकि देखो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर को क्या करती है, पेयर को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो जैसे ही लोन पेयर को डोनेट करती है तो ऐसे एक्ट करती है लुईस बेस की तरह। लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं लुईस बेस। जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लें उसे क्या बोलते हैं लुईस एसिड। क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है तो वो एक्ट एज अ लुईस बेस, कि वो लुईस बेस की तरह एक्ट करती है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है। और हाँ, एज अमोनियस नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज लिगेंड एंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल। क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है तो मेटल के साथ क्या फॉर्म करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है और एज अ लिगेंड भी काम कर लेती है। लिगेंड की कहानी हम ट्रांजिशन मेटल वाले चैप्टर में, डी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो NH3 अमोनिया एज अ लिगेंड भी एक्ट करती है, कि NH3 क्या करता है अपने मेटल को लोन पेयर डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देता है, ठीक है। एज अमोनियस नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज लिगेंड एंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, की साथ ही मेटल आयन को डिटेक्ट करने में भी काम आती है। कि जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे मेटल आयन है, तुमने क्या करा अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, अगर वो अमोनिया मान लो कॉपर के साथ रिएक्ट कर दिया तो कुछ स्पेसिफिक कलर देगा, उस स्पेसिफिक कलर से हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर तो कॉपर है। जरा एग्जांपल देखो तुम्हें समझ आएगा। जैसे हमने कॉपर आयन को मिलाया अमोनिया के साथ, क्या फॉर्म हो गया तो क्या फॉर्म हो गया टेट्रामीन कॉपर आयन, ठीक है, जिसका कॉपर का कलर पहले ब्लू था, ब्लू से क्या हो गया डीप ब्लू हो गया, अमोनिया डालने के बाद क्या हो गया डीप ब्लू, तो हमें आइडिया लग गया कि हाँ भैया इसके अंदर तो कॉपर है। तो कुछ इस तरह से भी रिएक्ट करती है अमोनिया मेटल आयन के साथ, हमें बता भी देती है कि इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को हमने अमोनिया के साथ मिलाया, क्या फॉर्म हो गया AgNH3 का ऑल्ट Cl, ठीक है। वाइट PPT की AgCl की जैसे अमोनिया के साथ मिलाया क्या फॉर्म हो गया कलरलेस सा कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो हमें पता चल गया कि हाँ भैया इस कंपाउंड के अंदर सिल्वर है। कुछ इस तरह से भी ये रिएक्शन होती हैं। इसके फटाफट यूजेस देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में काम आती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र मतलब कि ऐसे फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, या यूरिया वगैरह बनाने में काम आती है और साथ ही नाइट्रिक एसिड बनाने में भी काम आती है कि नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करती है, यानी कि चीज़ों को ठंडा करने में भी अमोनिया का यूज़ होता है, कि कूलिंग नेचर होता है इसका। तो आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह में ऐसा करंट भी ये यूज़ होती है कि जैसे चीज़ों को ठंडा करने के अंदर ये हेल्प वगैरह करती है। कुछ सिंपल से 2-3 यूज़ हैं। NCERT के क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। उन क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ये सब बातें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है कि भैया बताओ कि जो बिहेवियर प्रोसेस में कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो अमोनिया के ईल्ड को बढ़ा सकती है कि अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में बने। फिर वो क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर लेना, हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर कि तुम्हारा कॉपर आयन जो है अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो ये वाली रिएक्शन कर देना, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।